अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किला रोहतास की दूसरी वीडियो यानी कि पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, चूँकि किला रोहतास एक दिफ़ाई हिकमत अमली के तहत बनाया गया था, इसलिए शेर शाह सूरी के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वालों ने भी यहाँ अपने ठहरने के लिए कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं किया। तो महलात ना होने के बायस मुग़ल शहंशाह जब यहाँ आते थे तो वो ख़ैमों में रहा करते थे। और मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म के ससुर राजा मान सिंह ने यहाँ पर रहने के लिए एक हवेली बनाई थी। तो आपको वो हवेली भी दिखाऊंगा जो कि हवेली मान सिंह के नाम से मशहूर है। उसके अलावा रानी महल है और एक फांसी घाट है। तो चलिए और ये तमाम चीज़ें देखते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम फांसी घाट पर आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी फांसी घाट के अंदर चलते हैं। तो ये इस वक्त फांसी घाट के अंदर मैं मौजूद हूँ। और ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये फांसी घाट था यहाँ पर। और ऊपर ये जो हॉल आप देख रहे हैं, यहाँ से जो इनके मुजरिम होते थे, जो कैदी होते थे, उनको नीचे लटकाया जाता था। और उसके अलावा यहाँ पर बताते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनको बड़ी दर्दनाक सज़ा दी जाती थी। यानी यहाँ पर शेर होते थे और उनको भूखे शेरों के आगे डाला जाता था। यहाँ से भी आपको दिखाते हैं जो फांसी घाट है जहाँ से लटकाया जाता था। ये आप देखें, ये वो हॉल है। यहाँ अभी हम नीचे थे, मैंने आपको बताया। तो यहीं से उनको लटकाया जाता था नीचे और उनको सज़ा दी जाती थी। ये हम बिल्कुल इस वक्त टॉप पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ से किला रोहतास का सारा सीन आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत सीन है। सामने हवेली है, अभी इधर भी आपको दिखाते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये हवेली मान सिंह है। और किला रोहतास की ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसके अलावा बाकी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं वो इतनी उनकी हाइट नहीं है। और ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि दिफाई हिकमत अमली के तहत ये किला तामीर किया गया है। तो यहाँ पर जो रिहायशी यूनिट्स वगैरह हैं वो बहुत ही कम हैं। और बताते हैं कि जो मेहमान वगैरह आया करते थे या जो सफ़र यहाँ से लोग करते थे और गुज़रते थे तो वो ख़ैमे वगैरह नस्ब किया करते थे यहाँ पर। तो ये अभी हवेली मान सिंह आपको दिखाते हैं, इसके बारे में आपको मालूमात भी देते हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं, इसकी काफ़ी हाइट है। तो अभी ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर से भी। तो चलिए, अभी ये आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ, यहाँ से अभी हम ऊपर जाएंगे। काफ़ी हाइट के ऊपर ये बना हुआ है। 30-40 सीढ़ियाँ तो यहाँ पर भी ऐसे लगता है कि होंगी। ये आप देखें, काफ़ी हाइट पे हम आ चुके हैं। ये नीचे आप हाइट चेक करें। ये देखिए, ये इतनी सीढ़ियाँ हम चढ़ के आए हैं ऊपर। ये किला मान सिंह है और बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। ये आप काम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये अंदर से दिखाते हैं आपको। ये इसका गोल गुंबद है, देखिए आप, बहुत खूबसूरत गुंबद है। दोस्तों, यहाँ से भी अगर आप देखें तो ये भी चारों तरफ से यहाँ पर ये खिड़कियाँ बनाई गई हैं। दो यहाँ पे दाखिली दरवाज़े हैं और ये दो यहाँ पर खिड़कियाँ बनाई गई हैं। तो इसके बनाने का मकसद भी ये है कि ये इससे कमरे काफ़ी हवादार रहते थे। तो जिस दौर में ये बना था उस दौर में यहाँ इसके बनाने का ये मकसद होता था, इसको खुला छोड़ा जाता था ताकि हवा वगैरह
कि सर्कुलेशन होती रहे और हवा अंदर आती रहे, तो उससे ये काफ़ी ठंडा होता था। अभी भी काफ़ी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। हमें तो काफ़ी पसीना आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह हवा बहुत अच्छी महसूस हो रही है। तो चलें आपको बाहर से दिखाते हैं। ये आप चेक करें ज़रा, ज़बरदस्त। वो सामने हमारी पार्किंग है गाड़ियों की, और ये सारा आप देख सकते हैं किले का एरिया है। और ये इसके अंदर किला रोहतास जो है, इसके अंदर एक गांव भी आबाद है। बहुत बड़ा गांव है ये, पूरे किले के अंदर ये आबाद है। तो वो सामने आपको जो है वो रानी महल नज़र आ रहा होगा। तो चलें अभी रानी महल की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों रानी महल है, आप देख सकते हैं। ये आप देखें यहाँ पर, ये रानी महल है। तो अभी चलते हैं ऊपर, आपको ये भी दिखाते हैं। तो चलें ऊपर चलते हैं और रानी महल देखते हैं। तो ये रानी महल का सहन है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा सहन है, खूबसूरत, और बहुत खुली जगह पर बना हुआ है ये। तो आपको दिखाते हैं ये रानी महल, ये उसका एक कमरा है। तो चलें अंदर से आपको दिखाते हैं ये देखें अब, खूबसूरत नज़ारा है। गुंबद नुमा सा कमरा है ये, और यहाँ पर आप देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई है। और यहाँ पर भी दोस्तों आप देखें कि ये हवादार कमरे हैं। चारों तरफ से ये खुला हुआ है, खिड़कियाँ भी हैं इधर पे और दरवाजे भी हैं। तो बाहर अगर हवा ना भी हो तो यहाँ अंदर ज़रूर हवा होती है। अभी भी बहुत ठंडी हवा चल रही है अंदर। तो बाहर भी मौसम बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। इस साइड पर अगर आप देखें, ये टूरिस्ट आए हुए हैं, खाने पीने का प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर गलबन। तो अभी दोस्तों चलते हैं बादशाही मस्जिद की तरफ। यहाँ पर एक मस्जिद है, बहुत खूबसूरत तारीखी मस्जिद है वो भी, तो उसी दौर की बनी हुई है। वो देखते हैं बादशाही मस्जिद। तो चलें आपको मस्जिद दिखाते हैं पहले। जी तो दोस्तों ये बादशाही मस्जिद आ गई है। ये आप देखें, इसका बोर्ड लगा हुआ है। सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर किला रोहतास में मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, जो मुझे महसूस हुई है, वो ये कि यहाँ पर हर जगह के लिए इन्होंने एक साइन बोर्ड लगा दिया है। तो जिससे अब काफ़ी आसानी हो गई है, कोई भी जगह ढूँढने में या उसके मुतालिक मालूमात लेने में आपको बहुत आसानी हो गई है। तो ये मस्जिद है, बादशाही मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद है, बहुत शाहकार नमूना है। ये आप देखें यहाँ पर लिखाई हुई है पत्थर के ऊपर। ये भी आपको दिखाते हैं अभी। तो चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं। ये मस्जिद के अंदर आ गए हैं, मस्जिद का सहन है ये। और ये आप देखिए यहाँ पर ये लिखाई हुई है, पत्थर के ऊपर ही लिखाई हुई है। ये मुख्तलिफ़ कलमात लिखे हुए हैं। ये कुछ अभी या तो कलमा शरीफ लिखा हुआ है, ये कलमा शरीफ है, और वो भी कोई कलमा लिखा हुआ है, लेकिन अभी सही मुकम्मल पढ़ा नहीं जा रहा। ये आप देखें, बहुत खूबसूरत। चलें अंदर से दिखाते हैं मस्जिद। ये मस्जिद का ये सहन है मस्जिद का, और अभी आपको अंदर से दिखाते हैं ये मस्जिद। माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है। ये मेहराब है मस्जिद का। बहुत खूबसूरत काम हुआ है यहाँ पर भी। ये इसके गुंबद हैं, ये इसका मेन गुंबद है दरमियान वाला। आप देखिए, ये अपने वक़्त में ज़ाहिर है बहुत खूबसूरत रही होगी, और अभी काफ़ी अरसा हो गया है। तो ये आप देखें, माशाल्लाह, बहुत सुकून महसूस हो रहा है यहाँ पर। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत।